बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौंफ वाला दूध नीम गर्म पीने से पुरानी कब्ज़ दूर होती है। हफ्ते में एक मर्तबा पानी में हल्दी डालकर पियो, पेट साफ रहेगा। चाय पीने के बाद ठंडा पानी पीने से दांत काले पड़ जाते हैं। हमल की वजह से कमजोरी महसूस हो तो छोटी इलायची और गुड़ दूध में डालकर पी जाएं। निहार मुंह मटके वाले पानी में नमक डालकर पीने से पूरा दिन मैदा तवाना रहता है और आधे सर का दर्द भी नहीं होता। सब्जी को ज्यादा देर तक महफूज रखने के लिए सब्जी में अदरक के छोटे टुकड़े काट कर रख दो। सब्जी कभी खराब नहीं होगी। भेड़ का दूध पीकर सो जाओ, चर्बी कम होती है। नाक पर तेल लगाकर मसाज कर लेने से डिप्रेशन कम होता है। जिसको नजर की कमजोरी हो वो आम खा ले। फूल मखाने खाने से रंगत निखरती है। आड़ू खाने से मैदे की सफाई होती है और मैदे की बीमारियां नहीं लगती। ऊंट की गर्दन के करीब वाला गोश्त खाने से बीमारियां करीब नहीं आती। ज्यादा बाएं जानिब मुंह करके सोने से दिल की बीमारी होती है। जो बच्चा रात को नहीं सोता उसको शहद चटाएं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने के लिए केले खाएं। निहार मुंह दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। कच्ची रोटी खाने से बीमारियां लगती हैं। ज्यादा गोश्त इस्तेमाल करने वालों के जिस्म की जिल्द लटक जाती है। गोश्त जब भी खाओ जवान जानवर का खाओ। बूढ़े जानवर का गोश्त इस्तेमाल करने से मर्दाना ताकत में कमी आती है। कच्ची रोटी मैदे में जख्म पैदा करती है। सोने से कबल सुरमा लगाकर सोने से दूर की नजर तेज हो जाती है। बदन की एलर्जी में बकरी का दूध पियो, अफाका होगा। बदन की किसी जगह पर सोजन आ जाए तो लौंग खाने से बदन की सोजन दूर होगी। बासी रोटी इस्तेमाल करने से कोई भी बीमारी जल्दी करीब नहीं आएगी। गंडेरियां चूसने से दांत मजबूत होते हैं। नंगे पांव चलने वाले इंसान के पांव के तले सख्त हो जाते हैं। दूध सोडा हड्डियों को कमजोर कर देता है। लीमू जिगर को साफ करने में मुफीद चीज है। अगर मुमकिन हो तो सफर की इब्तिदा जुमेरात को करें। जुमेरात को सफर की इब्तिदा करना सुन्नत है। रोजाना अदरक इस्तेमाल करने वाला इंसान कभी बीमारी का मुंह नहीं देखता। ठंडे पानी के बाद चाय मत पिएं। कच्ची हरी मिर्च बदन की चर्बी को पिघलाती है। हरी चटनी का रंग फ्रेश रखना हो तो बनाते वक्त इसमें 1 चम्मच लीमू और तेल शामिल कर दें। चारों मगज का तेल सर पर लगा लेने से दिमाग तेज होता है और नींद पुरसुकून आती है। बकरी का बच्चा घर में ले आओ, आपके घर से बलाएं टल जाती हैं। बिस्तर झाड़ कर सोने से डरौने ख्वाब आना खत्म हो जाएंगे। अगर मुंह में छाले बन जाएं तो आलू बुखारे का जूस पी लिया करो। पेट की हवा को रोके रखने से आपका दिमाग कमजोर होने लगेगा। सरसों के तेल में बकरी का दूध शामिल करने से बाल जल्दी लंबे और घने होते हैं। दूध नींद ना आने की शिकायत दूर करता है। बच्चों को सख्त ग़िज़ाओं की बजाय फौरी हजम होने वाली और नरम ग़िज़ा देनी चाहिए। जिन अफराद को बलगम की प्रॉब्लम रहती हो उनके लिए बैंगन का सालन जबरदस्त है। हर जेवर के डब्बे में एक चाक रख दो। जेवर का रंग कभी काला नहीं होगा। मेहमान के आगे थोड़ा खाना रखना बेमुरवती है और हद से ज्यादा रखना तकब्बुर है। हराम खाने वाले इंसान के तमाम अज़ा
गुनाहों में पड़ जाते हैं। अगर गोश्त गल ना रहा हो तो गोश्त के अंदर डिस्परीन की 2 गोलियां शामिल कर दें। क्या आप सीने की बलगम से परेशान हैं तो खजूर बलगम निकालने में मुफीद है। खजूर सांस के अमराज से निजात दिलाती है। ये दिन में 3 खजूरें इस्तेमाल करें। दांतों का खट्टापन दूर करना है तो बादाम खाओ। तिलों का तेल बालों में इस्तेमाल करने से बाल गिरना रुक जाते हैं। चीनी ज्यादा खाने से मर्दाना कमजोरी होती है। बुढ़ापे में भी जवान और तंदुरुस्त रहना है तो गोश्त हमेशा जवान जानवर का खाओ। खाने के बाद थोड़ा सा काला नमक चाटने से हाजमा ठीक रहेगा। चेहरा तरोताजा रखने के लिए कच्ची सब्जियां खाओ। होंठ लाल करने हैं तो मक्खन लगाया करें। जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहते तो हर खाने में पिसी हुई अदरक इस्तेमाल किया करो। आड़ू दिल की कमजोरी को दूर करते हैं। ज्यादा चाय पीना दिल को खराब कर देता है और नजर को कमजोर कर देता है। सबसे बेहतरीन खाना रोटी है और बेहतरीन फल अंगूर हैं। पेट भरने लगे तो कलवंजी का दाना बकरी के दूध के साथ खा लो, दुबले हो जाओगे। चावलों का पानी उबाल कर पियो, कब्ज दूर होगी। बदन पर सरसों का तेल लगाने से मच्छर का डंग असर नहीं करेगा। पथरी हो जाए तो गन्ने का रस पी लिया करो, पथरी टूटकर बाहर निकल जाएगी। बेसन की रोटी और लहसुन की चटनी नज़ले जुकाम में खा लें, आराम आ जाएगा। अजवाइन को गुड़ में मिलाकर इस्तेमाल करने से तेजाबियत की शिकायत दूर होती है। दिल की बीमारी से बचना है तो आड़ू खाया करो। मकड़ी का जाला लगा हो तो जुकाम की बीमारी ज्यादा होती है। नाफ में नींबू का रस डाल दें, हफ्ते में वजन कम हो जाएगा। कच्चे प्याज की खुशबू सूंघ लेने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। इंजीर को पानी में भिगोकर निहार मुंह खाने से गाल गुलाबी हो जाते हैं। अगर सर में शदीद दर्द हो रहा है तो सेब पर काला नमक लगाकर खाओ, दर्द खत्म हो जाएगा। पालक और बंद गोभी का सालन बनाकर खाने से बदन की खूबसूरती बढ़ जाती है। अगर आटे में थोड़ी सी हल्दी शामिल करके रोटी बनाई जाए तो रोटियां सारा दिन नरम रहेंगी। गाय का कच्चा दूध होंठों पर लगा लेने से होंठ गुलाबी हो जाते हैं। मुर्गी का अंडा दूध में डालकर खाओ, आपकी मर्दाना ताकत बढ़ जाएगी। रात को प्याज खाओ तो बवासीर हो जाएगी। निहार मुंह रोजाना 2 अंडों की सफेदी खाने से शुगर कभी नहीं होती और जिसको शुगर का मसला हो वो भी कम होती जाएगी। अगर सालन के अंदर नमक ज्यादा हो जाए तो 1 आलू काट कर डालें, नमक कम हो जाएगा। किसी की औलाद ना हो रही हो तो अपने घर में फलों का दरख्त लगा लो और उसकी केयर करो। बहुत जल्द अल्लाह पाक औलाद की नेमत से नवाजेगा। कलवंजी के इस्तेमाल से बिच्छू का जहर असर नहीं करेगा। वजन में कमी लानी है तो समुद्री नमक खाओ। सूरज की रोशनी में ज्यादा देर बैठने से जिल्द सख्त हो जाती है। देसी मुर्गी की यखनी पीने से यरकान नहीं होता। जो लोग ज्यादा मछली का इस्तेमाल करते हैं उनको दिल की बीमारी नहीं होती। नहाने से कबल नमक चख लेने से बदन पर खारिश नहीं होती। गर्मी में बंद जूते इस्तेमाल करने से बिनाई कमजोर होती है। बिल्लियों को घर में पालने से बदन पर कभी एलर्जी नहीं होती। नाखूनों में मैल जमा हो जाए तो लीमों का मसाज करने से नाखून साफ हो जाते हैं। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।